संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला प्रश्न क्रमांक 7 ल हल करके समझाऊं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 का बोला थे, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश का है। शीर्ष कोण मतलब सबसे बड़े कोण। ठीक है, तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश का है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे शुरू चलो समस्थन किसी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो चलो समद्विबाहु त्रिभुज बनाथन। तो कुछ ये प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज बनी। ठीक है, ठीक, ये ला मान लो कि का है रे समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब एक दू ठो भुजा बराबर रही। ठीक है, अगर ये दोनों भुजा बराबर है, एक नाम रख दो, कुछ भी रख दो, मान ले ए रख दो, एक नाम बी रख दो, एक नाम सी रख दो। ठीक है, आप मन भी एक नाम रख सकत हो। ठीक, तो एक शीर्ष कोण का हवय 70 अंश की हवय। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर हवय। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर हवय, तो ये बड़े भुजा के जो सम्मुख कोण रही वो का रही, बड़े कोण रही। ठीक है, तो ये बड़े भुजा के बड़े कोण कतका है, यह 70 अंश के हवय। ठीक, अब समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा का करना है, ये समान भुजा दिखा थे। ठीक है, तो ए सी के सम्मुख कोण बी और ए बी के सम्मुख कोण सी। ठीक है, तो ये दोनों कोण के मान ला हमन ला ज्ञात करना हवय कि कतका हवय। ठीक, हाँ, अब संगवारी हो तो प्रश्न ला हल करथन। तो हल करे के बाद इनमें लिखा मन माना। ठीक है, समद्विबाहु। ठीक है, मैं लिखा समद्विबाहु। ठीक है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी में। ठीक है, कौन कौन से भुजा ला बराबर बताए हैं। ए बी भुजा बराबर हवय ए सी भुजा के। ठीक है, और हमन का माने हैं, कोण ए ला का माने हैं 70 अंश हमन माने हैं। ठीक है, कोण ए बराबर 70 अंश। ठीक है, अतका का आप मन ला लिखना है। ठीक है, हाँ, अब का करना है, तो ये कोण मन के हमन ला मान पता नहीं है और यही ला हमन ला ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मेरे लिखथन माना माना सम्मुख कोण की नहीं, बराबर कोण की। ठीक है, माना बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण एक सा है। ठीक है, माना बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण एक सा है। ठीक है, अब ये हमन माने एक सा है। अब एला एक सा काबर माने, दोनों कोण ला एक सा काबर माने, तो ओकर कारण अभी आप मन ला पता चलही। ठीक है, एक सा वाय काबर नहीं माने, एक सा ही काबर माने। ठीक है, तो एमे लिख दो आप मन। ठीक है, हाँ, या फिर संगवारी हो बेहतर रही ए लाइन ला ऊपर लिख दा। ठीक है, ए ला लिखा होते ला, तो चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, काबर ये जो सम्मुख कोण हवय, बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण हवय वो आपस में बराबर रही थे। ठीक है, तो ए बी का सम्मुख कोण काकर बराबर रही, ए सी के सम्मुख कोण के। ठीक है, अतः
ए बी का सम्मुख कोण, ठीक है, यह काकर बराबर रही, भुजा ए सी का सम्मुख कोण, ठीक है, ये मन का रही दोनों आपस में बराबर रही, ठीक है। तो ए बी के सम्मुख कोण का रही से ए बी भुजा ए बी का सम्मुख कोण सी है, तो इसमें लिखा कोण सी है बराबर हवै, अगर बराबर हवै ए सी के सम्मुख कोण के, तो ए सी के सम्मुख कोण कौन हरे बी है, तो कोण बी के, ठीक है। ये दोनों ला माने हमन x और इहू ला मान रहे हैं x, ठीक। तो अब समझ में जा आप मन ला कि का बर ये ला हमन हा x माने कि माना बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण x है, ठीक है। का बर बराबर रही उनकर जो सम्मुख समान भुजा हवै ओकर सम्मुख कोण हा बराबर रही थे, ठीक। तो ये ए बी और ए सी ये समान भुजा है, और ए बी के सम्मुख कोण सी और ए सी के सम्मुख कोण बी ये दोनों बराबर रही, तो कोण बी और कोण सी बराबर है, दोनों का मान हमन x मान डरे, ठीक। तो ये ला आप मन याद रखा, ठीक है, कि एमएलए भी लिख सकत हो आप मन हा, अतः कोण सी बराबर x और कोण b बराबर भी x, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक के तो हमारा पता चल गए, ठीक। संगवारी हो कोशिश करता हूँ एक बार समझाए के, हो सकत हो परेशानी हो ही, ठीक। तो कोई समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश के कहीं से एक तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाए हैं, ठीक है। एक बड़े कोण ला का हवे 70 अंश के, बड़े कोण के किसे पता चले थे, काबर ये भुजा बड़े है, तो बड़े भुजा के सम्मुख कोण हमेशा बड़े रही थे, ठीक। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए, मतलब बी और सी के मान ज्ञात करना है, तो हम हल करके लिखे, माना समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में एक तो त्रिभुज है ए बी सी, एमा ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर हवै और कोणे बराबर 70 अंश माने, ठीक है। अब हम माने कि जो बराबर भुजा के सम्मुख कोण हवै वो x हवै, काबर वो दोनों बराबर रही थे, एकर से दी x माने, ठीक। चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ए बी के सम्मुख कोण बराबर रही ए सी के सम्मुख कोण के, ठीक। तो ए बी के सम्मुख कोण हरे सी और ए सी के सम्मुख कोण हरे बी, दोनों बराबर है, दोनों जगह हम x लिख दें और में लिख दें कोण सी बराबर x, कोण बी बराबर x, ठीक। अब आप मन ला आगे का लिखना है, अब संगवारी हो आगे लिखा, चूंकि अब हमन क्या करना चाहत हन, एक कोण के मान ज्ञात करना चाहत हन, तो लिखा चूंकि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। मतलब जब हमन कोण ए और कोण बी और कोण सी ला जोड़बो तो इकर योग कतका रही 180 अंश रही, ठीक है। तो संगवारी हो जगह के कमी होए के कारण का करो, एला आप मन हा लिख ले रहो, ठीक है। अतकला ओकर बाद हमन आगे बढ़थन, मैला मिटा दूं। तो संगवारी हो ये लाइन तक आप मन लिख चुके हो, ठीक है। अब हमन ला का करना है, अब एला थोड़ा से आगे हल करबो। तो कोण ए के मान पता है का, हाँ पता है 70 अंश हवै, तो लिख दो, ठीक है। कोण बी के मान पता है का, नहीं है x हवै, लिख दो। कोण सी के मान भी x हवै, ठीक है। अब इतनी बराही 180 अंश, ठीक। अब आप मन का कर सकत हो, 70 हा ए पर का हवै धनात्मक है, ठीक है, एक पक्षांतर कर दो। काबर करत हो, काबर हमन ला x के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए पर का बची x धन x, इतनी बार 180 पहली के है, धन के पक्षांतर ऋण, और ये हो गए 70 अंश, ठीक है। मैं लिख दहा पक्षांतर करने पर, ठीक है, काकर पक्षांतर हो 70 अंश के, ठीक है। जो जुड़ा थे जो ओला जोड़ दो, जो घटा थे ओला घटा दो, तो 100 ये दोनों जुड़ा थे, तो ये हो गए 2x, ठीक है। अब इतनी देखाओ 180 अंश में जब आप मन हाँ 70 अंश ला घटाहू तो कतका मिली आप मन ला 100
10 अंश, ठीक है ना। अब क्या हुआ थे देखो, ये 2 और 100 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये डॉट हवे समझ लो छोटे से, और एकर मतलब का हवे, एकर बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा हुआ थे, ठीक है। तो 100 के मान ज्ञात करना है, 100 ला यही में रखो, ए पार का है 110 अंश हवे, ठीक है। तो 2 है ए पार का हुआ थे 100 में गुणा हुआ थे, ठीक है। और ओला ए पार लाबो तो का हुई भाग, ठीक है। तो यही है 2 है 110 में का हो जी भाग, एमे लिख दहा पक्षांतर करने पर, ठीक है। काकर पक्षांतर करें, ये 2 के, ठीक। अब संगवारी हो आप मन ला का करना है, भाग देना है। तो 110 ला 2 भाग में बांटना है, मतलब 110 में 2 के भाग देना है। तो 110 में जब आप मन 2 के भाग देहु तो आप मन ला मिलही 55 अंश, ठीक है। तो 100 के मान हमन ला पता चल चुके हैं 55 अंश, ठीक है। तो एमे हम लिख सकत हन कि ये मेरे 100 के मान हमन ला पता चल गए 55 अंश से, यहूँ लिख सकत हो, ठीक 55 अंश। तो आप मन ला यहाँ तक के निकल चुके हैं हमार उत्तर है। कोण ए के मान पता चल गए 70 अंश, कोण बी के मान पता चल गए 55 अंश, कोण सी के मान भी पता चल गए 55 अंश, ठीक है। तो आप मन अंतिम में लिखू। तो संगवारी हो का कराओ आप मन येला और लिखाओ अंतिम में कि अतः सम द्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 70 अंश, कोण बी बराबर 55 अंश और कोण सी बराबर 55 अंश, ठीक है। तो संगवारी हो अतः समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 70 अंश, कोण बी बराबर 55 अंश तथा कोण सी बराबर 55 अंश है, ठीक है। और आप मन चाहो तो उत्तर के जांच करे बर का कराओ, कोण ए बराबर 70 अंश ए में लिख दो, कोण बी बराबर 55 अंश लिखाओ, कोण सी बराबर 55 अंश लिखाओ और तीनों ला जोड़ाओ। तो आप मन ला यदि 180 अंश मिल गए तो आप मन बोल सकत हो कि हमार जो उत्तर आए हवे वो बिल्कुल सही हवे। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ये प्रश्न ला हल कर पाए। साथ ही संगवारी हो यदि जो समझाए के प्रयास करें अगर आप मन के समझ में आई सोई तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करहू मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो आपसे निवेदन है कि एक प्रयास जरूर करहू ताकि हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।